क्या यूके के स्टडी वीज़ा के लिए हम बैंक अकाउंट नया बनवाएँ या हम जो अपना एक्जिस्टिंग अकाउंट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं? कौन से बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए? अकाउंट जो है वो हमारा सेविंग हो, करंट हो या किस तरह का होगा? सेविंग सर्टिफिकेट्स स्कीम जो है वो चल जाती हैं। तो आज की वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है वो मिलेगा। सबसे पहले तो जो न्यू अकाउंट वाली रिक्वायरमेंट है वो प्योरली उन लोगों के लिए होती है जिनके पास जो पेमेंट्स हैं उसका अरेंजमेंट कुछ और तरीके से हो रहा होता है। तो देन उनके लिए तो उसको जो है वो मैनेज करना मजबूरी बन जाता है। तो उसके लिए भी रिकमेंडेड ये होता है कि आप 2 मंथ्स बिफोर या 3 मंथ्स बिफोर अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा लें। अच्छा जी, अब अगर आपके पास पैसे अपने हैं, आपके पास फंड्स जो हैं वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो फिर आप अपना जो अकाउंट रेगुलर अकाउंट है वो उसी को यूज़ करेंगे। अब उसका जो है वो फ़ायदा क्या होता है या उसका नुकसान क्या होता है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। फ़ायदा यही है कि एक तो आपका अकाउंट अपना है, पुराना है, तो वो सेंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नुकसान क्या होता है कि अगर आपका वही अकाउंट करंट है, सेविंग नहीं है, तो फिर आपको मंथली जो सेविंग्स आनी है, वो पैसे आपके ऐड होने हैं, वो नहीं होंगे। अब उसपे कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये सेविंग्स जो है वो थोड़ा हराम वाले चक्कर में चली जाती हैं या जो भी इनका है, उस बात पे हम नहीं जाते, उनकी चॉइस है। तो ज़्यादातर लोग इस तरह से उसको चलाते हैं कि आपका जो अकाउंट्स हैं उनको सेविंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या अकाउंट सेविंग्स ओपन करवा लेते हैं, फंड्स रख देते हैं, 2-3 महीने फंड्स पड़े रहते हैं, उनको ऊपर प्रॉफिट आ जाता है। तो वो इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है वो अकाउंट करंट यूज़ कर रहे हैं और आपको उसके साथ कोई इश्यू नहीं है, तो देन आप उसके साथ जा सकते हैं। आपका अकाउंट जो भी हो वो 2 से महीने 3 महीने से पुराना होना चाहिए। एक चीज़ तो ये लाज़मी आपकी रिक्वायरमेंट है, बाकी चीज़ें आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करें। दूसरी चीज़ है कि अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट हो, सेविंग हो, आपको बता दिया है कि जो सेविंग वाले हैं वो किस मकसद के लिए रखते हैं, करंट वाले जो हैं वो अगर नहीं रखते तो किस मकसद के लिए नहीं रखते, तो वो आपका अपना बिलीफ और अपनी चीज़ें हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड कर सकते हैं। इसमें दोनों का कोई इश्यू नहीं है, जिस तरह से भी होगा। हाँ, इसमें एक म्यूचुअल फंड वाला अकाउंट होता है, तो उसको ज़रा ज़हन में रखना कि म्यूचुअल फंड वाला अकाउंट आपका ना हो या म्यूचुअल अकाउंट्स ना हो, आप या करंट में रखें या सेविंग में रखें। अब इसके साथ आता है कि हमारा जो बैंक है वो कौन-सा है, एचबीएल में रखें, निज़ाम में रखें, यूबीएल में रखें। तो देखें एक चीज़ को थोड़ा-सा समझें, जी सारे जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, वो सारे अलाउड हैं। किसी ऐसे बैंक में आप जो है वो फंड जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो माइक्रो फाइनेंस अकाउंट्स हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, फाइनेंसिंग वाले बैंक्स हैं, कोशिश करें उनसे अवॉइड करें। प्रॉब्लम उनमें भी नहीं है, बट कोशिश करें अवॉइड करें। बड़े बैंक्स जो हैं, जो कमर्शियल सारे बैंक्स हैं, मोस्टली अकाउंट सबके उन्हीं में होते हैं, जैसे एचबीएल है, नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, यूबीएल है, अलाइड बैंक है, मिज़ान बैंक है। तो इस तरह के हैं, सिल्क बैंक है। तो ये जो इस तरह के अकाउंट्स हैं, इनमें ही जेएस बैंक है, इनमें अकाउंट्स होते हैं। फिर भी अगर इसके अलावा भी हो तो वो चल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट वाली स्कीम्स भी होती हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके वो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट पेमेंट्स आपकी कैलकुलेट हो रही होती है। लेकिन उसमें आपने ये चीज़ रखनी है कि कोई भी अकाउंट जिसमें आपकी अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए आपने उसको एग्रीमेंट नहीं किया होगा, हम इससे पहले नहीं निकालेंगे, वो नहीं चलेगा। ऐसा अकाउंट जिसमें आपके जो फंड्स हैं वो पड़े हैं और उनके जो सर्टिफिकेट इश्यू होता है उसके नीचे लिखा है कि ये फंड्स किसी टाइम पे भी आप विथड्रॉ करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, तो वो अकाउंट जो है वो वाली स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हो सकती है। जितने आपको रिक्वायर्ड फंड चाहिए होते हैं, उन फंड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके जो है वो एनकैशमेंट हो सकती है, वो लेटर इश्यू करते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स आप अपने साथ लगा के उनको जो है वो दे सकते हैं। तो ये फंड्स के हवाले से सीधा-सीधा चीज़ें थी, अकाउंट्स के हवाले से कि ये किस बैंक में होगा, क्या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको होपफुली समझ आ गई होंगी। बाकी इस हवाले से अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।